दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कारखाने में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन 22.25 के अनुपात में बढ़ता है, लेकिन श्रमिकों की संख्या 26.2/3% कम हो जाती है। वेतन पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा, पहले जो कर्मचारियों का वेतन था वो 22 रुपये था, अब बढ़कर 25 रुपये हो गया। बट जो कर्मचारी हैं वो घट गए, कितने से घट गए, 26.2/3% से घट गए। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ, 6 18, 3 दूनी 6 7 78 प्लस का 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका 300। यानी कि सोल्व करूंगा तो 80 घट गए हैं कितने, 300 में से। यानी कि टोटल अगर 300 कर्मचारी थे स्टार्टिंग में, तो अब कितने हो गए आपके आपके 220 हो गया। इसका अगर रेशियो निकालूंगा तो ये कितना होगा, 2 11 और 2 15। यानी कर्मचारी कितने हो गए आपके, कर्मचारी कितने हो गए आपके आपके 15 और ये आपका कितना 11 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू में 15 हो जाएगा, और ये 25 इंटू में आपका 11 आएगा। 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका 2, तो ये 15 दूनी 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 25। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 5 रुपये की कमी हुई होगी 30 पर। इंटू में 100 कर देते हैं, तो 5 6 30 30, तो 2 3 2 50, 50 बटे में 3 यानी कि 16 सही 2/3% की क्या हुई है, उसकी कमी हो गई। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। पहले सैलरी मान लिया कि सभी कर्मचारियों कितनी थी, 22 रुपये थी, अब बढ़कर 25 रुपये हो गया। ठीक है, पहले कर्मचारी कितने थे आपके, 15 कर्मचारी थे, अब घटकर कितने हो, 11 हो गए। तो कंपनी को पहले इतनी पेमेंट करनी पड़ रही थी, अब इतनी पेमेंट करनी पड़ रही है। पहले 30 रुपये कर रही थी, अब कितनी कर रही है, 25 रुपये कर रही है। तो क्या हुआ, सैलरी कितने परसेंट घट गई है आपकी, 16 सही 2/3% की कमी हो गई है सैलरी में। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।